हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के बेसिकली दो मेथड हो सकते हैं। इसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड मेथड है एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब ये होता है कि जिन भी दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम की हेल्प से हम उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड यानी एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो उनके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन की हेल्प से हम उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को डिटेल में स्टडी करते हैं। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनको हम एक ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे जो थर्ड लाइन होगी जो ट्रायंगल को बंद करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को ऐड करना चाहते हैं तो इनको हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि ये एक ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में आ जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे वेक्टर ए को उठाकर इसी के पैरेलल इस तरीके से आगे शिफ्ट करूँगा कि इसका जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट हो जाए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने वेक्टर ए को उठाकर इसी के पैरेलल इस तरीके से आगे शिफ्ट किया है कि इसका जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड से कनेक्ट हो गया है और अब हम इनको कंटिन्यूस वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लाइन जो इस ट्रायंगल को बंद करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने वाली है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो थर्ड लाइन है जो इस ट्रायंगल को बंद कर रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस मैनर में हमने वेक्टर ए और बी को रिप्रेजेंट किया है हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से हमने समझा कि अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसे ही हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स अप्लाइड हैं वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम वेक्टर बी को इसी के पैरेलल आगे उठाकर इस तरीके से शिफ्ट करेंगे कि ये दोनों वेक्टर ए और बी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में आ जाएं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें हमने वेक्टर बी को उठाकर आगे इस तरीके से शिफ्ट किया है कि इसकी जो टेल है वो वेक्टर ए की टेल से कनेक्ट हो गई है और अब हम इन्हें एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स कह सकते हैं। अब अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के पैरेलल दो लाइनें ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम बनाएं तो इस पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला जो डायगोनल होगा जो उसी पॉइंट से होके जा रहा है जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर अप्लाइड हैं ये इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हमने समझा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहते हैं सबसे पहले हम उन्हें एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम उस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो उसी पॉइंट से होके जा रहा होगा जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर्स अप्लाइड हैं। तो वो जो डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लॉ ऑफ पॉलीगन यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन ये कहता है कि अगर हम किन्हीं भी वेक्टर्स को जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं उन्हें किसी पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो लास्ट लाइन जो उस पॉलीगन को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हमें वेक्टर ए, बी, सी और डी को ऐड करना है तो इसके लिए हमें इन वेक्टर्स को इन्हीं के पैरेलल आगे पीछे इस तरीके से सेट करना होगा कि एक पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में आ जाएं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने वेक्टर बी, सी और डी को इन्हीं के पैरेलल उठाकर आगे पीछे इस तरीके से सेट किया है कि ये इस पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में आ गए हैं। तो अब इस पॉलीगन में ये जो लास्ट लाइन है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है
ये लाइन अपोजिट डायरेक्शन में इन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर आर होगा वो वेक्टर ए, बी, सी और डी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यानी कि लॉ ऑफ पॉलीगन के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि अगर हम किन्हीं भी दो से ज़्यादा वेक्टर्स को किसी पॉलीगन की कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो लास्ट लाइन जो पॉलीगन को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर किसी भी पॉलीगन में जितने भी वेक्टर्स अगर वो सेम ऑर्डर में या सेम डायरेक्शन में हैं तो उन सब का रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर ए, बी, सी, डी और ई हैं वो सेम ऑर्डर में हैं, यानी इन सब का रिजल्टेंट जीरो आएगा। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वेक्टर ए, बी, सी और डी हैं इन सब का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर होगा, और क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर ई है वो इन सब के रिजल्टेंट वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में जितने भी वेक्टर्स हैं अगर वो सेम ऑर्डर में है या सेम डायरेक्शन में है तो उन सब का रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आएगा। इसी तरीके से हमें एक और बात याद रखनी है कि अगर हम n वेक्टर्स को एक दूसरे से इक्वल एंगल्स के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है तो इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आएगा। देखिए यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि ये सभी वेक्टर्स सिमेट्री की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसकी वजह से इन सब का रिजल्टेंट जीरो आता है। यानी कि यहाँ पे हम याद रखेंगे कि अगर n वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है अगर वो एक दूसरे से इक्वल एंगल्स के ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएं कि उन सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री आ जाए तो उन सब का रिजल्टेंट हमेशा जीरो आएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को डिटेल में स्टडी किया। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने तीन इंपॉर्टेंट लॉज को स्टडी किया, जिसमें से पहला था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।